अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें। कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। चलिए अब आते हैं फिर ऐसे में मुसलमान क्यों ना गुस्सा दिखाए योगी आदित्यनाथ पे, जब उनको जुमे की नमाज सड़क पे ना पढ़ने दें, जब सही से रमज़ान ना मनाने दें, जब सही से इफ्तार ना मनाने दें, जब ईद ना मनाने दें सही से, तो क्यों योगी आदित्यनाथ को क्यों ना टारगेट करें मुसलमान? मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप इस्लाम के नियमों से नहीं चल रहे थे। आपके जो उलेमा हैं वो हमें सही गाइडलाइन नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है कि ऐ मुसलमानों, गंदगी में नमाज नहीं पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो। सड़क में दुनिया भर की गंदगी होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो। आपको समझ नहीं आ रहा था तो योगी जी ने समझाया कि भाई जुमे की या ईद की जो नमाज है वो 3 जमातों में भी हो सकती है। किसी मोहल्ले की मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है, जनसंख्या 3000 है, तो 3 जमात हो सकती है। सुबह 6 बजे एक, 7 बजे एक, 8 बजे एक, तो 3 जमात में नमाज़ पढ़ लो। सड़क पे गंदगी में नमाज ना पढ़ो। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है, इस्लाम किसी के रास्ते पर कांटा नहीं पैदा करता है। आप सड़क पर नमाज़ पढ़ोगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें। आप इस बात को समझ जाइए कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। मौलाना का एक वीडियो आया कि अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के वो जूते उठा रहे हैं और नेताजी जिंदाबाद कर रहे हैं। भाई अफ्तार बहुत पाक चीज़ है, इस समय दुआएं मांगी जाती है, इस समय अफ्तार किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं जो अफ्तार की पवित्रता है वो बनी रहे। अफ्तार को आप एक इवेंट के तौर पर ना करें, वो धार्मिक प्रक्रिया बनी रहे। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। अजान जो होती है वो एक निश्चित समय पर होती है और एक निश्चित वॉल्यूम में होती है। मैं गल्फ गया हूँ, बहरीन गया हूँ, सऊदी गया हूँ, यूएई गया हूँ, वहाँ अजान होती है तो इतने सॉफ्टली और धीमे वॉल्यूम में होती है। वहाँ कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर वहाँ पर जुर्माना लगता है। तो जो सही इस्लाम है ना, वो योगी जी बता रहे हैं, क्योंकि आपके उलेमा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझो और दंगे फसाद ना करो, बल्कि इस देश ने हमको अन्न, जल, भूमि, सिजदे की जगह सब कुछ दिया है। तो इस देश की जय करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी सब कुछ अच्छा करने के लिए, मुसलमानों को सीख देने के लिए, बिल्कुल। लेकिन कैसे मान लें जब कहेंगे कि ताजिया का साइज छोटा कर लो, नहीं करंट लगाएगा, मर जाओगे? तो ये तो सही कह रहे हैं ना, ये तो इस्लाम भी कहता है कि भाई किसी को संकट में डाल के त्यौहार आप थोड़ी मनाओगे। ताजिए का साइज छोटा कर लो तो क्यों कह रहे हैं? ताजिया खत्म करने थोड़ी बोल रहे हैं। साइज छोटा करो, हुआ भी है, कई सारी घटनाएं, ऊपर करंट लग गया, लोग खत्म हो गए। और वो तो कावड़ यात्रा के लिए भी निर्देश जारी करते हैं कि भाई कावड़ यात्रा में भी कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो तो मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके हित में बात करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो पाती ना, लोग कहते हैं हित में बात, क्योंकि कहते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को के साथ क्या हुआ, और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं देखो नीचे गया ऊपर, मरना तो था ही उन दोनों को। अब देखो ये बात, विकास दुबे महाकाल के मंदिर में गया, विकास दुबे पंडित दुबे, हम किसी जाति को नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुबे से यह है कि जी ब्राह्मण है ना। अब आप देखो एक हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी की ब्राह्मण की, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे गया भगवान महाकाल के पास। काल से तो वो डरे जो कर्म करे निकृष्ट, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वहां पे गया, और हिंदुओं में भी श्रेष्ठ,
और उसने कहा भी मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, फिर भी उसे छोड़ा गया क्या कि भैया हिंदू है छोड़ दो? नहीं, अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया, अतीक अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया, मुख्तार अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। अपराधियों को दंड दिया जा रहा है, जाति धर्म आप लोग खोज रहे हो, इसलिए विकास दुबे को मुझे हिंदू कहना पड़ा, नहीं तो अपराधी अपराधी होता है। हम नहीं, अखिलेश यादव खोज रहे हैं। वो उनके पार्टी ऑफिस में पोस्टर लगता है मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के मरने पर, इसलिए सवाल हो रहा है। क्या पोस्टर लगा? अरे कि मरहूम गलती से इनको छल से मार दिया गया। यही लोग तो है ना, यही लोग हैं। याकूब मेमन के जनाजे में जाते हैं और कलाम साहब के जनाजे में नहीं जाते हैं, और अल्लाह ने एक जरिया आपको बता दिया कि सेम डे दोनों का दफीना हुआ। सेम डे याकूब मेमन को भी दफनाया गया और कलाम साहब को भी उसी दिन दफनाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिके कायनात ने मैसेज दे दिया कि अगर कसाब के रास्ते पर चलोगे, याकूब मेमन के रास्ते पर चलोगे, मुसलमानों तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम के रास्ते पर चलोगे तो भारत रत्न हो जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे। तो चुनना किसको है? एजुकेशन को चुनना है। इकरा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ो अल्लाह के नाम पर, कुरान शरीफ कहता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा इसलिए किया क्योंकि वो एजुकेशन में आगे थे। अल्लाह ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया था जिसमें फर्स्ट पोजीशन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पाई, शिक्षा में वो सबसे आगे थे, इसीलिए फरिश्तों को भी आदेश दिया कि इनके सामने सिजदा करो। कलाम साहब शिक्षा में सबसे आगे थे, भारत रत्न भी बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो मुसलमान कुरान के हिसाब से चलकर शिक्षा में आगे बढ़ोगे, कलाम बनोगे कि आतंकवादी कसाब बनोगे? डिसीजन इज यूअर्स। नहीं, वो चुन रहे हैं रास्ता ना। औरंगजेब आतताई नहीं था, औरंगजेब बहुत बड़ा मसीहा था, औरंगजेब हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा था, चुना जा रहा है और फिर नागपुर दोहराया जा रहा है। ठीक है, औरंगजेब हिंदुओं के लिए अच्छा था, उसने मंदिरें बनाई कहते हैं, आप भी मंदिर बनाओ। वो तनख्वाह नहीं लेता था कहते हो, टोपी सिलता था, आप भी अपनी सांसद की और विधायक की तनख्वाह नहीं लो। औरंगजेब अच्छा है तो आप इन सब बातों को मान लो औरंगजेब की। अरे औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर हाथी की नंगी पीठ पर नंगा घुमाया और उसका सर कत्ल किया। सूफी सरमद को उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल किया। वहां से 500 मीटर दूर शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां गुरु तेग बहादुर साहब को कत्ल किया। उसने 4 साहबजाद, दीवार पे 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया। आज हम कहते हैं ना चैत्र नवरात्र आ गई जी, चैत्र मास आ गया, शारदीय चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, भारतीय पांचांग पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा करने आपको जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप हिंदू हो तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। संगीतकार सारे थे उस समय, संगीत का जनाजा निकाला, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने पूछा ये जनाजा लेकर कहां जा रहे हो? कहे जी आपने तो संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया है, हम इसको दफनाने जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने उसके बाद भी रियायत नहीं दी, कहता है कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत तुम्हारा बाहर निकल कर ना आ जाए।